ओम उमा महेश्वराय नमः। विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान शंकर आप सबके मनोरथ पूरे करें। इसी कामना के साथ ही आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे भादो मास का अध्याय 4, जिसमें आपको राजा इंद्रदुमन की कथा सुनाऊंगी। तो इस कथा को पूरे भक्ति भाव, श्रद्धा भाव और प्रेम भाव के साथ पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का जयकारा अवश्य लगाएं और यह भी बताएं यह कथा कैसी लगी। भादो मास का अध्याय 4, राजा इंद्रदुमन की यात्रा। प्राचीन काल में राजा इंद्रदुमन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी आज का पुरी की महिमा बताई, जो त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। वहां विंध्याचल से निकलने वाली पवित्र त्रोत्पला नदी बहती है, जिसे गंगा के समान पाप हरने वाली माना गया है। इसके किनारे उपजाऊ गांव और सुखी लोग बसते हैं। ब्रह्मा जी ने राजा को समझाया कि समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यज्ञ और धर्म पालन के लिए रचे गए हैं। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, वर्षा करते हैं और संसार का कल्याण होता है। कथा का मुख्य प्रसंग एक ऐसे ब्राह्मण से जुड़ा है जिसने जीवन में अनेक पाप किए। मृत्यु के बाद यमदूत उसे नरक ले गए, लेकिन यमलोक में यह रहस्य उजागर हुआ कि अपने जीवन में उसने अनजाने में भादो मास में 1 माह तक भगवान के भक्तों के साथ रहकर रोज तुलसी को जल अर्पण किया था। इस पुण्य के कारण नरक की अग्नि भी उसके लिए ठंडी हो गई। नारद जी ने यमराज से प्रार्थना की और कहा कि जितने तुलसी की सेवा की, भगवान की स्मृति रखी और भक्त संग किया हो, वह नरक का अधिकारी नहीं। यमराज ने उसकी मुक्ति का आदेश दिया और वह ब्राह्मण स्वर्ग लोक को भेजा गया। भादो मास में भगवान विष्णु या कृष्ण की भक्ति में कोई एक छोटा सा भी नियम, जैसे तुलसी सेवा, भक्त संग, व्रत या नाम स्मरण पूरी श्रद्धा से किया जाए तो अनंत पुण्य फल मिलता है। पापी भी अपने कर्म बदल सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। सत्संग भक्तों का संग और तुलसी महिमा अमूल्य है। तो ये थी भादो मास का अध्याय 7। यज्ञ, श्रद्धा और नियम। इस मास में विशेष पूजा विधि, व्रत और तीर्थ स्थान का महात्म्य है। कथा श्रद्धालुओं को सिखाती है कि भगवान की कृपा और भक्ति से नारकीय यातनाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। और यदि विष्णु भगवान और कृष्ण की पूजा के लिए निष्काम भाव से कोई भी एक नियम श्रद्धा से पालन किया जाए तो जीवन के सारे दुखों से मुक्ति और अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान के भक्तों के साथ रहना और तुलसी की सेवा अत्यंत पुनीत कार्य है। तो ये थी भादो मास का अध्याय 4 की कथा। उम्मीद करती हूँ कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।